जय श्री राम दोस्तों। हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में, जिसमें कि हमने राजस्थान के लोक नृत्य दो प्रकार के होते हैं बात की थी। एक क्षेत्रीय नृत्य होते हैं और एक होते हैं नृत्य जनजाति नृत्य। उनमें से हमने क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में बात कर ली थी, जिसमें कि घूमर नृत्य आता है, कच्ची घोड़ी नृत्य आता है, अग्नि नृत्य आता है, ढोल नृत्य आता है, गीदड़ नृत्य आता है। इस टाइप के बहुत सारे नृत्यों की बात की थी फर्स्ट पार्ट में। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें कि हम करेंगे जनजातियों के नृत्य कि जनजातियों में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है अगर आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हो तो वीडियो को आपको पूरी देखना है। और आपको एक बात और बोल दूं, गोगा जी के बारे में मैंने पूरी वीडियो बना दी है, जिसमें कि मैंने गोगा जी के फैक्ट के बारे में बात की है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और गोगा जी को बस जल्दी 5-6 मिनट में गोगा जी के बारे में फैक्ट को रिवीजन कर सकते हो। तो कौन कौन रेडी है जनजातीय नृत्यों को पढ़ने के लिए? तो जनजातीय नृत्य में सबसे पहले आती है, हम बात करेंगे जनजातीय नृत्यों में फर्स्ट नंबर पे करेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के बारे में आपने नाम सुना है क्या? मुझे बताओ। जनजाति के बारे में, पूरी जनजातियों के बारे में बात करेंगे, उसमें से हम बात करेंगे आज भील जनजाति के बारे में। ठीक है ना? भील जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, किस किस को पता है भील जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो उसमें से हम बात करेंगे फर्स्ट नृत्य के बारे में। पहले मैं नाम बता देता हूँ भील जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए। फर्स्ट नृत्य आपको याद रखना है गौरी नृत्य, जिसको कि राई नृत्य भी बोलते हैं। दूसरा नृत्य होता है वो है गैर नृत्य। तीसरा नृत्य होता है, उसका भी नाम याद रखना है आपको, हाथी मना नृत्य। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? चौथा नृत्य आता है युद्ध नृत्य और पांचवा नृत्य आता है घूमरा नृत्य। ठीक बात है। इस टाइप के जो नृत्य हैं वो किए जाते हैं भील जनजाति के बारे में। इनमें से ही हम कुछ के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कुछ के बारे में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में हम नाम आपको पता होना चाहिए, आप बता दोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गौरी नृत्य के बारे में। मुझे बताओ गौरी नृत्य के बारे में आप क्या क्या जानते हो? गौरी नृत्य के बारे में आपने एक चीज़ तो जान ली है कि ये कौन करते हैं, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक बात है ना? इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कि हम बोलते हैं राई नृत्य भी, तो ये भी याद रखना है आपको। 101% गौरी नृत्य का दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये किनके द्वारा किया जाता है? ये भीलों के द्वारा किया जाता है। हमने अभी देखी थी, हमने अभी इसके बारे में बात की थी, लेकिन आपको कुछ बातें ये और पता होना चाहिए कि जो गौरी नृत्य होता है वो मेवाड़ के भीलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? मेवाड़ के भीलों के द्वारा किया जाता है। और एक कब किया जाता है तो ये भी पता होना चाहिए। रक्षाबंधन आती है उसके अगले दिन से शुरू होता है। रक्षाबंधन +1 कर दूंगा मैं, है ना? रक्षाबंधन +1 दिन से चालू होता है और ये चलता है 40 दिन तक। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक चलता है। ये किस पर आधारित है? जो गौरी नृत्य या राय नृत्य होता है ना, जो कि भाई साहब शिव और भस्मासुर की है कहानी आपने सुनी है क्या? भस्मासुर की कहानी आपने सुनी होगी, शिव और भस्मासुर की, कि एक राक्षस था भस्मासुर जिसने कि शिव के पास ही आशीर्वाद लिया था। उसके बारे में आधारित होता है, भस्मासुर के बारे में, उस कहानी पर ये आधारित है। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नाम बता देता हूँ आपको क्या क्या याद रखनी है। देखो, फर्स्ट आपको रखनी है कि जो ये नृत्य होता है इसमें माता पार्वती होती ना, माता पार्वती, इसका माता पार्वती का रोल कौन निभाता है? तो ये आपको याद रखना है। जो गौरी नृत्य होता है या राई नृत्य होता है जिसमें कि माता पार्वती का रोल निभाती है, उसको भाई साहब राई कहते हैं। क्या कहते हैं? राई कहते हैं। और राई के आधार पर इसका नाम भी पड़ा है गौरी नृत्य। ठीक है ना? माता पार्वती के कारण जो माता पार्वती का पात्र होता है उसका नाम, माता पार्वती को आपने गोरा नाम से सुना होगा ना? हाँ जी भाई, उसी के नाम के आधार पर इसका गौरी नाम भी पड़ा है। समझ आ गई ना बात? हाँ जी भाई साहब, अगर माता पार्वती का नाम आ गया तो इसमें शिव भगवान का भी नाम आएगा। हाँ जी आएगा। तो जो शिव भगवान होता है या शिव भगवान का जो पात्र निभाता है उस इंसान को क्या बोलते हैं? तो उसको आपको याद रखना है, पुरिया बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया है, पुरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरिया बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम बुढ़िया भी होता है, पुरिया या फिर बुढ़िया होता है। यह कौन होता है पुरिया बुढ़िया? भाई साहब शिव भगवान कौन है? मेन इंसान है, सॉरी मेन भगवान है। नाथों के नाथ शिव भगवान है, देवों के देव महादेव है। वैसे ही नृत्य का मुख्य पात्र होता है ये कौन होता है? नृत्य का मुख्य पात्र होता है पुरिया या
बुढ़िया। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसमें जो ये नृत्य होता है तो इसमें कविता भी बोली जाती है। जो कविता बोलता है ना उसको बोलते हैं झामटिया। जो कविता बोलता है उसको झामटिया बोलता है। और उसी कविता को जो दोहराता है, जो ये कविता है इसको कोई दोहराएगा, कौन करेगा? जो ये कविता होती है इसको जो दोहराता है ना उसको बोलता है खटगड़िया। क्या बोलते हैं? खटगड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता होने चाहिए। जो कविता है उसको दोहराने वाले को क्या बोलेंगे? खटगड़िया बोलेंगे। और जो नाट्य का सूत्रधार होता है, कौन होता है? नाट्य का सूत्रधार होता है, ठीक है ना। उसका क्या नाम है भाई साहब? उसको बोलते हैं कुटकड़िया। हाँ भाई साहब, नाम आपको याद होने चाहिए इसके, कुटकड़िया। समझ आ गई ना बात यहाँ तक। और जो अन्य पात्र होते हैं, अन्य पात्र, उनको बोलते हैं खेलिए। जो खेलते रहते हैं ऐसे समझ लो, या फिर खेला भी बोलते हैं कि भाई साहब अन्य लोग क्या करेंगे? खेल लेंगे, उनको खेले या फिर खेलिया बोलते हैं। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब गौरी नृत्य होता है उसका मुख्य पात्र कौन है? बताओ मुझे जल्दी से। जो कि शिव का रोल करता है वो पुरिया या बुढ़िया होता है। हाँ जी भाई साहब, पुरिया या बुढ़िया होता है। जो पुरिया या बुढ़िया होता है इसके चारों ओर थाली और मांदड़ वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करते हैं भाई साहब पुरिया और बुढ़िया के? थाली और मादल वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और आपको एक बात 101% पता ही होगी, मुझे उम्मीद है, कि जो गौरी नृत्य है जो राजस्थान का क्या है? सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है। गौरी नृत्य की बात साथ याद भी रखना आपको कि गौरी क्या है? लोक नाट्य भी है। तो क्या है ये? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है, ठीक है ना। देखो, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है ना, इसका दूसरा नाम भी है। इसको बोलते हैं लोक नाट्य का मेरु नाट्य। क्या बोलते हैं? लोक नाट्य का मेरु नाट्य। इस टाइप से आपको ये कंप्लीट हो गए होंगे याद। बताओ मुझे, याद हुए क्या गौरी नृत्य के बारे में? गौरी नृत्य के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो, गौरी नृत्य होते हैं, इसका दूसरा नाम राई नृत्य होता है, ठीक बात है ना। रक्षाबंधन के अगले दिन से चालू होता है, 40 दिन तक चलता है। ये मेवाड़ के भील करते हैं। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। जो कविता गाता है उसको झामटिया बोलते हैं, और जो दोहराते हैं उसको कटकड़िया बोलते हैं। नाट्य का सूत्रधार होता है उसको कुटकड़िया बोलते हैं। शिव को पुरिया या बुढ़िया बोलते हैं, माता पार्वती को राई या गौरी बोलते हैं, ठीक बात है ना। जो अन्य पात्र होता है उसको खेला या खेलिया बोलते हैं। जो शिव भगवान का पात्र निभाता है, पुरिया या फिर बुढ़िया, उसके चारों तरफ थाली और मादे वाद्य यंत्र का प्रयोग करके लोकनाट्य किया जाता है। इसे राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य या फिर लोकनाट्य का मेरु नाट्य भी बोलते हैं। इस टाइप से गौरी नृत्य आपको याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले के बारे में। अगला कौन सा है पता है क्या आपको? अगला है गैर नृत्य के बारे में बात करेंगे। कौन से नृत्य के बारे में बात करेंगे? गैर नृत्य के बारे में बात करेंगे। कौन कौन रेडी है भाई साहब गैर नृत्य के बारे में बात करने के लिए? जल्दी से कमेंट करो। रेडी हो क्या आप गैर नृत्य के बारे में बात करने के लिए? हाँ जी भाई साहब, हम तो रेडी हैं। हमने कब बोला कि हम रेडी नहीं हैं? ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ जी, ऐसे ही बोल रहे हैं। देखो, अब हम बात करते हैं गैर नृत्य के बारे में। गैर नृत्य कौन करता है पहले पता होना चाहिए। तो गैर नृत्य करते हैं भील जनजाति, ठीक बात है ना। कब किया जाता है ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? जो गौरी नृत्य होता है जो होली के अवसर पर किया जाता है। और पुरुष करते हैं, कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कौन से पुरुष करते हैं? भील पुरुष करेंगे, क्योंकि भीलों का है, जनजाति नृत्य की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसका नाम क्या हो गया? गैर नृत्य हो गया, क्योंकि गोल घेरा होता है उसमें इस पर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। और जो नृत्य करने वाला होता है, गोल घेरे में तो नृत्य किया जाता है, जो करने वाला होता है उसको गेरिये बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुझे बताओ? गेरिये बोलते हैं। समझ आ गई या नहीं आई बात? इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पता होना चाहिए। ढोल का किया जाता है, बाकिया का किया जाता है, और थालिया का भी किया जाता है, यानी कि थाली का भी किया जाता है। समझ आ गई या नहीं आई यहाँ तक बात? 3 वाद्य यंत्र का गैर नृत्य में प्रयोग किया जाता है। जो नर्तक होता है उसके हाथ में एक छड़ी होती है। गैर नृत्य करता है ना, तो जो नर्तक होता है उसके हाथ में क्या होता है? जो गैर नृत्य करता है तो नर्तक के हाथ में क्या होती है? एक छड़ी होती है। नर्तक के
हाथ में छड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? किस किस को पता है बताओ? जो गैर नृत्य करता है, जो उसके हाथ में छड़ी होती है ना, उसको भाई साहब क्या बोलते हैं? खाड़ा बोलते हैं। खाड़ा, समझ आ गई ना बात? हाँ जी। और जो विशेष पोशाक पहनता है वो नृत्य करता करता, ऐसे तो नहीं है कि घर के कपड़ों में करेगा, नहीं भाई साहब, विशेष पोशाक पहनेगा। जो विशेष पोशाक पहनेगा ना, उस पोशाक को क्या बोलते हैं? तो उसको याद रखना है आपको, ओंगी बोलते हैं। खांडा और ओंगी बोलते हैं, ठीक बात है। और गैर नृत्य फेमस कहाँ है, यह भी आपको पता ना होना चाहिए। हाँ जी, क्यों नहीं होना चाहिए? तो गैर नृत्य फेमस है, आपको पता ही होगा। भील कहाँ पर रहते हैं? मेवाड़ में रहते, तो मेवाड़ उदयपुर का है। समझ आ गई बात? कनाना गांव बालोतरा का भी है। कनाना गांव कहाँ पर पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। समझ आ गई बात? ये दो जगहों का गैर नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नृत्य के समय क्या होता है, जो नृत्य करता है ना, वह पैरों में एक चीज़ और पहन लेता है। रमजोल बाजेगी रे तारी बात बाजेगी, गाना सुना है ना? तो पैरों में क्या पहन लेता है नर्तक? नर्तक होता है जो पैरों में रमजोल पहन लेता है। क्या पहन लेता है? रमजोल। रमजोल होती क्या है, कभी आपने देखी है क्या? नहीं देखी? तो घुंघरू की पट्टी, पुरानी पिक्चर देखेंगे तो उसमें डांसक होता था, नर्तकी होती थी, वो घुंघरू की पट्टी पहनती थी पैरों में, तो उसको क्या बोलते हैं? रमजोल बोलते हैं। ठीक बात है ना? और आपको पूछ ले कि भाई साहब तलवारों की घेर कहाँ की फेमस है? क्या पूछ लें कि भाई साहब आपको पूछ ले तलवारों की घेर कहाँ की फेमस है? गैर नृत्य में तलवारों की घेर भी होती है, जिसमें कि तलवार लेकर डांस किया जाता है। उसमें डंडा नहीं लेते, उसमें क्या लेंगे? तलवार लेंगे। तो याद रखना है आपको, मेनार उदयपुर की है। कहाँ की है? मेनार उदयपुर की है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तलवारों की घेर कहाँ की फेमस है? मेनार उदयपुर की है। रिवीजन करवा दूँ एक बार? करवा दूँ क्या आप बोलो तो? जी भाई साहब, हम तो बोलती हैं करवा दूँ। करवा दूँ? देखो, गैर नृत्य होता है जो होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुष करते हैं। जो करता है उसको गेरिए बोलते हैं। नर्तक हाथ में होता है जो छड़ी रहता है उसको खांडा बोलते हैं। विशेष पोशाक पहनता है जिसको ओगी बोलते हैं। ये मेवाड़, उदयपुर की और कनाना गांव बालोतरा की गैर नृत्य फेमस है। गैर नृत्य में 3 वाद्य यंत्र का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि ढोल आता है, बाकी आता है, थाली आता है। समझ आ गई बात? नर्तक होता है जो पैर में रमजोल पहनकर डांस करता है, और तलवारों की गेर है जो कि भाई साहब मेनार उदयपुर की फेमस है। समझ आ गई यहाँ तक गैर नृत्य के बारे में? कौन करते हैं भाई साहब? भील जनजाति का नृत्य है गैर नृत्य। अब हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। अगले नृत्य के बारे में बात करें क्या? रेडी हो? हाँ जी भाई साहब, हम रेडी है। तो भाई साहब हम बात करते हैं हाथी मन्ना नृत्य के बारे में। हाथी मन्ना से हाथी बना मत समझ लेना। क्या है? हाथी मना है। इसका मतलब ही आपको समझ आ रहा है क्या? मुझे बताओ एक बार। नाम से पता चला, मना यानी किसी को मनाने के लिए किया जाता है। समझ आ गई बात? तो ये याद रखना है आपको, जो पुरुष होते हैं, पुरुष ही कर सकते हैं ऐसे काम। जो पुरुष होते हैं ना, जो विवाह के अवसर पर, क्या पुरुष होते हैं जो विवाह के अवसर पर क्या कर लेते हैं? घुटनों के बल बैठ जाते हैं और तलवार को घुमाते हैं। किसको घुमाते हैं? तलवार को घुमाते हैं और मनाते हैं कि भाई साहब मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। और क्या बताते हैं कि भाई साहब मुझे युद्ध करना आता है, तलवारों के पर बैठेंगे, घुटनों के बल बैठेंगे और तलवार घुमाएंगे। तो क्या बताएंगे? ये युद्ध करने के बारे में बताएंगे, यानी कि नकली युद्ध का इसमें क्या होता है? प्रदर्शन होता है। उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? हाथी मना होते हैं, यानी कि मनाते हैं भाई साहब शादी करने के लिए। इसको शादी मना बोल देना आप याद करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए नाम क्या है? हाथी मना है। अब हम बात करें द्विचक्री नृत्य के बारे में। द्विचक्री नृत्य कौन करता है भाई साहब? मुझे बताओ। द्विचक्री नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें तो भाई साहब 2 चक्र लगेंगे। कितने चक्र लगेंगे भाई साहब? मुझे जल्दी से बोलो। इसमें 2 चक्र लगेंगे, यानी कि इसमें पुरुष भी होगा और महिला भी होगी। पुरुष और महिला दोनों मिलकर 2 चक्र बनाकर नृत्य करते हैं। और कौन से पुरुष करते हैं भाई साहब? भील पुरुष और भील महिला ही करती है। ठीक बात है ना? उसको बोलते हैं द्विचक्री नृत्य के बारे में। अब अगला नृत्य के बारे में बात कर ले क्या हम? बोलो तो कर लें। अगला नृत्य आता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य भी कौन करते हैं भाई साहब? भील लोग करते हैं। समझ आ गई बात? कब किया जाता है? भीलों द्वारा जब होली आती है उसके तीसरे दिन पर यह नृत्य किया जाता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भील होते हैं ना, जो लड़कियां होती है, जो हाथी में हाथ होता है ना, हाथों में छड़ी ले लेती है। हाथों में क्या ले लेगी, छड़ी ले लेगी, या फिर कोड़े होते हैं वो ले लेती है। और भाई साहब एक नारियल होता है, वो क्या होता है, बंधा होता है एक जगह पर, रस्सी से बंधा होता है, ऐसे समझ लो। तो भाई साहब जो भी इसको उतारने के लिए जाएगा, उसी पुरुष को क्या करेगी महिला या लड़कियां होती है, विशेषकर तो लड़कियों की बात होती है। जो लड़कियां होती है ना, कौन होती हैं, लड़कियां होती है, जो क्या करेगी, इस पुरुष होगा ना, इसके कोड़े और छड़ी की मारेगी। और उसी नृत्य को बोल देंगे ने जा नृत्य। नाम से पता चलिए, ने जा यानी कि मत जा नारियल लेने। समझ आ गई बात, नाम से पता चल रहा है आपको। हाँ जी भाई साहब, पता चल रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ और नृत्य के बारे में, आपको बस नाम पता होना चाहिए। एक होता है युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य होता है, युद्ध नृत्य होता है। ये भी कौन करते हैं भाई साहब, भील पुरुष करते हैं। और एक होता है घूमरा नृत्य, जो कि घूम घूम का नृत्य किया जाता है, वो घूमरा नृत्य होता है। वो भी कौन करते हैं, भील करते हैं। ये याद रख लेना भील नृत्य के बारे में। इनके बारे में ज़्यादा याद करने की क्या ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नाम से पता चल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं कुछ और नृत्यों के बारे में, जो कि किसके हैं, ग्रासिया जनजाति के बारे में। ग्रासिया जनजाति के बारे में कुछ ऐसे नृत्य हो सकते हैं जिसकी कि मैंने बात नहीं की, क्योंकि नृत्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के टाइम्स हैं, उन नृत्यों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक बात है ना। ग्रासिया नृत्य में हम बात करते हैं पहले नृत्य के बारे में। उसका नाम क्या है, मुझे बोलो जल्दी से, क्या नाम है उसका। उसका नाम है वालर। वालर बोले तो पार्लर, ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हैं, वालर बोले तो पार्लर। यानी कि जो ग्रासिया नृत्य होता है ना, वो भाई साहब महिला और पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जो वालर नृत्य महिला भी करेगी और पुरुष भी करेंगे, दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं, वालर नृत्य करते हैं। ग्रासिया जनजाति के बारे में आपको नृत्य के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि इनके बहुत सारे नृत्यों में, अधिकतर नृत्यों में ना, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग क्या नहीं किया जाता है, तो इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ आ गई बात। हाँ जी भाई साहब, ये क्या होता है, एक होता है ना व्रत बना लेते हैं, आधा सा व्रत बना लिया। बाहर के अर्धव्रत में यहाँ पर है ना, तो पुरुष खड़े होंगे, ठीक बात है ना। और अंदर के अर्धव्रत में कौन है, महिलाएं खड़ी होगी। ये जूम करो, आपको समझ आएगा। यहाँ पर कौन खड़ी है, यहाँ पर महिला खड़ती है, और आपस में क्या करते हैं, ये नृत्य करते हैं अर्धव्रत टाइप से बनाकर। समझ आ गई, इसे बोलते हैं वालर नृत्य। इसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे ग्रासिया जनजाति के बारे में। अगला नृत्य है कूद नृत्य। कौन सा नृत्य है, अगला नृत्य है कूद नृत्य है। कूद नृत्य में क्या है, नाम से पता चल रहा है। दूसरा नृत्य है कूद नृत्य, लो मैंने लिख भी दिया। यानी कि कूद कूद कर नृत्य करेंगे। कैसे करेंगे, कूद कूद कर नृत्य करते हैं। कूद नृत्य का नाम से पता चल रहा है, कूद कूद कर नृत्य करेंगे। वो वाद्य यंत्र नहीं बजाएंगे, बोला था ना मैंने, तो वाद्य यंत्र नहीं बजाएंगे और कूद कूद के नृत्य करेंगे। इसमें ये बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, कि महिला और पुरुष है ना, महिला और पुरुष को तान भी तो आनी चाहिए। तो महिला और पुरुष क्या बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। वाद्य यंत्र तो नहीं बजाते हैं, लेकिन क्या बजा लेते हैं, तालियां बजा लेते हैं। कुछ और नृत्य हैं ग्रासिया के बारे में, आपको नाम पता होने चाहिए उनके बारे में, और कभी से हम आगे अच्छे से उनको डिटेल में भी कभी बात कर लेंगे। देखो, लूर, मोरिया, वालर, कूद, मांदल, जवार, गौर, रायण और गरबा। कुछ ये नृत्य भी है जिनके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, मांदल नृत्य, जवारा नृत्य और गौर नृत्य है, और रायण नृत्य और गौरा नृत्य है। ये भी ग्रासिया जनजाति के नृत्य होते हैं। नाम पूछ ले कि कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का है, तो आपको नाम तो पता होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कंजर जनजाति के बारे में, लेकिन कंजर जनजाति के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ आपसे ये बात कर लूँ क्या, कि भाई साहब जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये भाई साहब बोलने आ गए कि भाई साहब सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, तो आपको कर लेनी चाहिए ना सब्सक्राइब, मुझे बताओ।
देखो भाई साहब बोल रहे हैं ना सब्सक्राइब कर लो, तो आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजर जनजाति के नृत्यों के बारे में। कंजर जनजाति में कौन सा नृत्य किया जाता है, मेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, रिवीजन करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चक्री नृत्य के बारे में। चक्री नृत्य कौन करता है भाई साहब, कंजर जनजाति करती है, चक्कर बनकर करती है, इसे समझ सकते हैं। चक्राकार नृत्य होता है, ये कैसा नृत्य होता है, चक्राकार नृत्य होता है, यानी कि बूंदी और कोटा में कजली तीज होती है ना, सुना है क्या नाम कजली तीज के बारे में। बूंदी और कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जनजाति के द्वारा अविवाहित युवतियाँ, कौन, अविवाहित युवतियाँ होती है ना, लड़कियाँ होती है ना, वो नृत्य करती है। वो क्या करती है, नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, चक्री नृत्य करती है, चक्राकर घूम घूम कर, ठीक बात है। अब भाई सब कंजर लोग हैं या कंजर जनजाति है, बुरा मानने की बात नहीं हो तो धाकड़ भी होते हैं, तो ये कौन सा नृत्य करेंगे, धाकड़ नृत्य ही करेंगे, ठीक बात है ना, याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। धाकड़ कौन लोग होते हैं, जो भाई अपने पास हथियार रखते हैं वो होते हैं, यानी कि धाकड़ नृत्य में क्या होता है, हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। क्या होता है, हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन होता है, ठीक बात है ना, यहाँ तक समझ आ गई ना। अब तीसरा जो नृत्य की बात है वो है लाठी नृत्य। कौन करते हैं भाई साहब, कंजर जनजाति के लोग करते हैं लाठी नृत्य भी। ये कहाँ का फेमस है, ये आपको इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए कि जो ये लाठी नृत्य है ना भाई साहब, ये है जो कि एक जगह का फेमस है, उसको बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ठीक है ना। कोटा कौन से ज़िले में आता है, क्या कोटा हाड़ौती क्षेत्र में आता है, आपको बताना है मुझे ज़रूर से ज़रूर। ये कुछ कंजर जनजाति के नृत्य हैं जिनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अब हम बात करते हैं कुछ और नृत्यों के बारे में, कालबेलिया जनजाति के नृत्य के बारे में, और बहुत इम्पोर्टेंट है कालबेलिया जनजाति का ये नृत्य है, ठीक बात है ना। कालबेलिया जाति का नृत्य के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आती है भाई साहब कालबेलिया जनजाति में कालबेलिया नृत्य ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 101% क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक बात है ना। कौन करता है, कालबेलिया जनजाति के लोग हैं, तो कालबेलिया जाति करेगी या नहीं करेगी, हाँ जी भाई साहब कालबेलिया जाति करती है। कालबेलिया जाति को सर्प पालने वाली जाति भी बोला जाता है, ठीक बात है ना। ये काले कपड़े पहनकर नृत्य किया जाता है, ओल्ड पिक्चरों में आपने देखा ही होगा। इसमें वाद्य यंत्र की बात होती है, वाद्य यंत्र कौन कौन सा होता है, तो याद रखना, खंजरी वाद्य यंत्र, पूंगी बजाते हुए आपने देखा होगा, डफली वाद्य यंत्र और गुरालियो वाद्य यंत्र। ये कुछ वाद्य यंत्र है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक बात है ना। अब देखो कालबेलिया नृत्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप कैसे भूल सकते हो प्रसिद्ध नृत्यांगना को, जिसका क्या नाम है, गुलाबो सपेरा। क्या नाम है भाई साहब, गुलाबो सपेरा है, जो कि कहाँ की है, कोटड़ा गांव की है। कोटड़ा गांव कहाँ पर पड़ता है, किसी को पता है क्या भाई साहब, कोटड़ा गांव है जो कि अजमेर में पड़ता है। यहाँ तक समझ आ गई बात, अगर समझ आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि कालबेलिया जो नृत्य है इसको भाई साहब स्नेक चार्मर डांस बोला जाता है। वो क्या बोला जाता है, स्नेक चार्मर डांस बोला जाता है। और 2010 में, कब, 2010 में यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में कालबेलिया डांस को शामिल कर लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2010 में, ठीक है। प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, गुलाबो सपेरा ने दिलाई थी। कहाँ की थी भाई साहब, कुटेड़ा गांव की थी। कुटेड़ा गांव कहाँ पर पड़ता है, कुटेड़ा गांव तो भाई साहब अजमेर में पड़ता है। अब कालबेलिया जाति के और नृत्य के बारे में बात करते हैं, तो एक आता है शंकरिया नृत्य। कौन सा होता है, शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि प्रेम कहानी पर आधारित है ये, ठीक बात है ना। प्रेम कहानी पर आधारित है तो इसको कैसे करेंगे लोग, युगल लोग करेंगे, कपल्स करेंगे, तो युगल लोग करते हैं।
अगला जो नृत्य है उसे बोलते हैं पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य होता है वो भाई साहब क्या है, यही से पणिहारी नृत्य होता है ना, जो पणिहारी गीत गाते हुए किया जाता है। पणिहारी गीत पर आधारित होता है। यूट्यूब पर जाना और सुन लेना, पणिहारी गीत पर होता है। और कैसा होता है, युगल नृत्य होता है। ठीक बात है ना, ये भी। हाँ जी भाई साहब। और कालबेलिया जनजाति के कुछ और नृत्य भी हैं जो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बागड़िया नृत्य है और इंडोनी भी नृत्य हैं। अगर ज़्यादा भी पता हो नहीं हो तो जो जो मैं बता रहा हूँ वो फैक्ट्स तो आपको पता होने चाहिए इनके बारे में। अब आगे बात करते हैं हम सहरिया जाति के नृत्यों के बारे में। कौन सी जाति के बारे में बात करते हैं, सहरिया जनजाति के बारे में बात करते हैं। कर ले क्या बात। सहरिया जाति के कुछ नृत्य हैं वो आपको इम्पोर्टेंट हैं, पता होने ही चाहिए। शिकारी नृत्य है एक, तो इसमें कि क्या होता है, शिकार करते हुए किया जाता है। लहंगी नृत्य है, सांग नृत्य है, स्वांग नहीं है ये सांग है, ठीक है ना, जो कि कैसा है, एक युगल नृत्य है। एक बिछुआ नृत्य है। बिछुआ नाम आपने सुना ही होगा, कौन करती है ये, बस महिलाएं करती है। ठीक बात है ना। और एक होता है झेला नृत्य। झेलते क्या है बताओ भाई साहब, फसल होती है जो पका जाती है ना, तो फसल पकाई के समय किया जाता है। और युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है भाई साहब, युगल नृत्य है। खुशी में कि भाई साहब फसल पक गई है और तो पैसे आने वाले हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। अब हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में, जो कि कथोड़ी जाति का नृत्य है। किसका है, कथोड़ी जाति का नृत्य है। नाम तो आपको 101% इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या है, एक तो होली नृत्य है और मावड़िया नृत्य है। ठीक बात है। मीणा जनजाति के नृत्य के बारे में किस किस को पता है, जल्दी से बताओ। मीणा जनजाति के बारे में कुछ नृत्य हैं जो कि आपको 101% पता होना चाहिए और पता भी होगा आपको। एक तो रसिया नृत्य है। क्या है, रसिया नृत्य। एक सूंगनी नृत्य है। सूंगनी नृत्य मुख्यतः पता होना चाहिए आपको, कहाँ पर किया जाता है, पाली में किया जाता है। समझ आ गई बात, नहीं आई, समझ आ गई ना, तो फिर आगे चले क्या, बताओ जल्दी से। एक अगला नृत्य आता है जो गुर्जर जाति का नृत्य है। क्या होता है, गुर्जर जाति का नृत्य होता है। उसमें आते हैं एक तो चरी नृत्य आती है और एक झूमर नृत्य आती है। समझ आ गई ना, ये बात आ गई। अब भाई साहब यहाँ तक आपने सुन ही लिया, तो मैं कुछ और नृत्य के बारे में ही आपसे बात कर लेता हूँ, शायद आपको याद रहे और एग्जाम में पूछ ले, तो आपको पता होने चाहिए। मेउ जाति के नृत्य के बारे में। जो मेउ जाति है उनमें कौन कौन से नृत्य होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो रणबाजा होता है, जो ये रणबाजा होता है जो कि मेवात क्षेत्र में होता है। और एक नृत्य के बारे में पता होना चाहिए, उसका नाम है रतवई नृत्य है। मेउ जाति के 2 नृत्य हैं, बहुत ही फेमस हैं। अब बात करते हैं भाट जाति के नृत्य के बारे में। जो भाट जाति है, कौन सी जाति है, भाट जाति है, ये करती है बालंदिया नृत्य है। कौन सा नृत्य करती है, बालंदिया नृत्य करती है। बालंदिया नृत्य में क्या होता है भाई साहब, ये क्या है, घूमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है। ठीक है ना, भाट जाति एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते ही हैं। तो ये कौन सा नृत्य करते हैं, बालंदिया नृत्य करते हैं उसी के अंदर। अब हम बात करते हैं नट जाति के बारे में। आपने पता ही होगा, जो नट जाति होती है भाई साहब, जो क्या करती हैं, कठपुतलियाँ चलाती है, यानी कि कठपुतली नृत्य दिखाती है। कठपुतलियाँ होती है ना, किस किसने देखा है, कठपुतलियाँ, उनसे नृत्य करवाती है और दिखाती है। और सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको उठाती है। समाज में जो मुद्दे चल रहे होते हैं ना, उनको कठपुतलियों के माध्यम से बताती है। और एक याद कर लेना अगर आप कर सको तो, बंजारा नृत्य के बारे में भी। जो बंजारा नृत्य होता है ना भाई साहब, वो कौन सा नृत्य करते हैं, वो मछली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, मछली नृत्य करते हैं बंजारा जनजाति। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। अब देखो, ये तो नृत्य हो गए जो विशेषकर नृत्य थे, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बात भी बताना चाहता हूँ। वो बात ये है, अगर पूछ ले कि थाली नृत्य कौन करता है, कौन थाली नृत्य कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए जो थाली नृत्य होता है ना, जो भाई साहब पाबूजी महाराज हैं,
लोक देवता में हमने बात की ना पाबू जी के बारे में, तो पाबू जी के जो भक्त होते हैं वो करते हैं थाली नृत्य, थाली को बजाते बजाते नृत्य करते हैं। वो क्या होता है? थाली नृत्य होता है। समझ गए ना बात? अरे भाई याद करने के लिए, ठीक है ना। राड नृत्य है, राड नृत्य भाई साहब, राड कहाँ पर पड़ी है? ट्रिक है, बुरा नहीं मानना है, वागड़ क्षेत्र में पड़ी है। वागड़ क्षेत्र कहाँ, कौन सा क्षेत्र है? गंगानगर वाला तो बागड़ है, लेकिन ये बात कर रहे हैं वागड़ क्षेत्र की। वागड़ क्षेत्र आता है नीचे वाला, यानी कि डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा का क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं वागड़ क्षेत्र, ना कि बागड़, वागड़। अब आपको कुछ एक नृत्य के बारे में और पता होना चाहिए। उस नृत्य को बोलते हैं कथक नृत्य। पता है क्या आप कथक नृत्य के बारे में? मुझे बताओ जी। नहीं पता है तो पता कर लो भाई साहब, दिक्कत किस बात की है। जो कथक नृत्य होता है ना, जो कि राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य है। समझ आ गई ये बात? अगर समझ आ गई तो भाई साहब इसके प्रवर्तक के बारे में पूछ लेगा। क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है प्रवर्तक के बारे में, ठीक है ना। इसके प्रवर्तक हैं, वो है कौन है भाई साहब? बोलो जल्दी से। भानुजी महाराज, ठीक है ना, भानुजी महाराज है। कलाकार की पूछ ले तो कलाकार के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है, बिरजू महाराज है। और अन्य कलाकार की बात पूछ ले तो बाबूलाल और श्रीमाली है, ठीक बात है ना। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, जो कथक नृत्य होता है वो शैली है जिसका कि आदिम घराना है, जो कि आदिम घराना है ना। कौन सा घराना है? आदिम घराना है वो भाई साहब, जयपुर घराना है। कौन सा है? जयपुर घराना को आदिम घराना बोला जाता है, जहाँ पर कथक नृत्य किया जाता है। इसके कुछ और घराने भी है, जिसमें कि आपको वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो एक तो लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, वहाँ पर भी क्या किया जाता है? वहाँ पर भी कथक नृत्य किया जाता है। समझ आ गई बात? अब आपको पता होगा तो मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको। हाँ जी भाई साहब, क्या बताई थी? अरे भाई छोड़ रहा हूँ, टेंशन मतलब छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि व्यावसायिक नृत्य के बारे में। तो आपको एक साथ लिख कर दे दूँ तो आपको पता होगा। तो मैंने बोला था कि कच्ची घोड़ी नृत्य है, जो कि क्या है? व्यवसाय नृत्य है। तो कच्ची घोड़ी के साथ साथ मैंने एक नृत्य के बारे में और बताया था कि भवाई नृत्य है, वो भी क्या है? व्यावसायिक नृत्य है ना। और तेरे ताली नृत्य है, वो भी क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य कर। तेरा ताली नृत्य कौन करता है भाई साहब? आपको पता होगा। तेरा ताली नृत्य है तो कामड़ या पंथ के लोग करते हैं, रामदेव जी के। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक बात है ना। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या है? ये व्यावसायिक नृत्य है। क्या है ये? व्यावसायिक नृत्य है। यहाँ तक आपको समझ आ गई या नहीं आई बात? अगर समझ आ गई, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। लाइक करने में तो कंजूसी तो आपको करनी ही नहीं है। करनी है क्या? मुझे बोलो। नहीं करनी है। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल से बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको बताइए कहाँ पर मिलेंगे। सबको पता है ना नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। रिवीजन करवाऊँ? नहीं, रिवीजन अब आप कर लेना, ठीक है ना। रिवीजन अब आप कर सकते हो। इसको 2K की स्पीड में वापस देखते हैं। नोट्स हैं, मैं बोल देता हूँ वापस से। इसके नोट्स हैं, जो पीपीटी है वो भाई साहब आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। तो उसको आप क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। नहीं करना चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चैनल को तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपको शेयर जरूर से ज़रूर करना है, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियो ला पाऊँ, जिससे कि आप जल्दी से रिवीजन कर पाओ।